प्यारे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एनआरआई कोटा एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन 2023 की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो है एग्जाम में आपको पहले से ही पता है कि 7 मई को होने वाला है। जो एडमिट कार्ड हैं वो आप मोस्ट प्रोबेबली आज या कल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो आपका सेंटर रहेगा उसको बहुत अच्छे से आपने चेक कर लेना है और टाइम से आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उस दिन आपको ना हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से एग्जाम देके आएंगे। जैसे ही आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना स्कोर आपका आने वाला है और उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। जो आप स्कोर कैलकुलेट करेंगे उसके बेसिस पर ही आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको एम्स कॉलेज मिलने वाला है, जिपमर मिलने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। जो आपको कॉलेज मिलने वाला है वो ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा या स्टेट कोटा से मिलेगा। किसी कारण से स्कोर अगर कम रह जाता है तो आपको डीम्ड कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। इसके अलावा हमने पहले भी आपको कई सारी वीडियोस में बताया, लास्ट ईयर के वीडियोस भी आप हमारे देखेंगे तो हमने बताया हुआ है कि एनआरआई कोटा एक गेम चेंजर हो सकता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना है किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। हालांकि पहले जिपमर में भी एनआरआई कोटा की सीट होती थी, लेकिन लास्ट ईयर से वो हटा दी गई है। उसमें टोटल 6 सीट हुआ करती थी। 5 जो सीट है जो पुडुचेरी का मेन कैंपस है उसमें, और एक जो कराईकल का जो कैंपस है उसमें होती थी, लेकिन अभी वहां नहीं है। आज की डेट में जो एनआरआई कोटा की सीट होती है वो या तो एम्स दिल्ली में सीट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई की सीट है। साउथ में अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी का जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, उसमें एनआरआई कोटा की सीट होती है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ये सीट होती हैं, तो इसमें नाम आता है हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, आपका राजस्थान आता है, पंजाब आता है और चंडीगढ़ आता है। जहां तक बात है सारे जो स्टेट है उनकी जो फीस जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें हिमाचल की फीस सबसे कम रहती है, वहां रहती है $1,00,000, $20,000 आपको हर साल वहां देने पड़ते हैं। और इसके अलावा हिमाचल की बात हमने कर ली। अब हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो फीस रहती है वो रहती है $1,25,000, जिसमें से $40,000 आपको फर्स्ट ईयर में देने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें पंजाब की और चंडीगढ़ की तो वहाँ जो फीस रहती है वो रहती है आपकी $1,10,000। उसमें से जो $60,000 है वो आपको फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अब हम बाद में इसी आर्टिकल में, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सारे स्टेट्स में जो नॉर्म्स हैं एनआरआई कोटा को लेके वो अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें अपना पंजाब की और चंडीगढ़ की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो कैंडिडेट आते हैं, अगर बच्चे ने बाहर से पढ़ाई की है और वो इंडिया में आके एमबीबीएस करना चाहता है तो वो बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, अगर वो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी 2 में आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपने और भी ध्यान रखनी है, इसमें जो मैटर करता है सबसे पहले जो प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दी जाती है वो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को दी जाती है। पहले उन कैंडिडेट को ऑफर किया जाएगी सीट। अगर वो कैंडिडेट नहीं होते हैं तो जो आउटसाइडर जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जब भी आप इसमें कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी आपको दिखेगा कि जो टॉप कॉलेज है उस स्टेट का वो भी जो इवन क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी अलॉट हुआ है, तो वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। पंजाब का हमने बता दिया, चंडीगढ़ का आपको बता दिया, वहां सिर्फ 2 कैटेगरी होती है। लेकिन जो दूसरे स्टेट है, जैसे हम हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, इसमें ये कैटेगरी 4 और 5 भी हो सकती है। उसके लिए एक अलग से वीडियो हमारा पहले भी पड़ा हुआ है, अगर टाइम मिलेगा अभी एग्जाम के बाद तो वो भी हम बना देंगे।
उसमें मोटा मोटा आप मान के चलिए, जैसे हमने बताया था कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो पंजाब के और चंडीगढ़ के केस में, इसी तरीके से आपके कोई ब्लड रिलेटिव हैं, वो आपको अगर स्पॉन्सर करते हैं, वो आपके फादर की तरफ से भी हो सकते हैं, वो आपके मदर की तरफ से भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके दादा दादी, नाना नानी और रियल अंकल आंट, भुआ और चाची, ये लोग भी, और मौसी, ये लोग भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हम दोबारा बोल रहे हैं कि अगर किसी कारण से आपका स्कोर कम है और आपका सपना है किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, या किसी अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज, क्योंकि कुछ अच्छे सारे डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी होते हैं जिसमें एनआरआई कोटा की सीट होती है और वो भी आपको कम स्कोर पे मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो जीएमई ईआरएस जो कॉलेज होते हैं, उसमें भी एनआरआई कोटा की सीट होती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने पूरी कंप्लीट डिटेल दी है कि कौन कौन से स्टेट में कितनी फीस रहती है। ये जो फीस की कैलकुलेशन हमने डॉलर को कैलकुलेट किया है, 80 रुपीज इज इक्वलेंट टू $1। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन, अगर डॉलर का रेट कम होता है तो आपकी बजट कम हो जाएगा, डॉलर का रेट थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता है तो आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि जिस टाइम एडमिशन होगा उस टाइम जो डॉलर का रेट है वो क्या रहता है। यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, जैसे मैंने जो लास्ट में हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, यूपी में किसी भी तरीके का एनआरआई कोटा या मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है एक्सेप्ट दिस एएमयू। एएमयू जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया कोटा से होगी। उसमें एनआरआई कोटा की कुछ सीट्स होती हैं और कॉलेज काफ़ी पुराना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, फीस भी इसकी सबसे कम है आज की डेट में। यही कारण है कि एनआरआई कोटा में भी इसकी जो कट ऑफ है वो 594 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जैसे जो फीस रहती है $1,00,000 हमने आपको बताया, और उसकी कैलकुलेशन 80 रुपए के हिसाब से हो जाता है, $80,000। तो इसमें जो कट ऑफ है वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मूव राउंड में ये अलग अलग हो सकती है। हालांकि ये यहाँ का जो सबसे पुराना और जो पॉपुलर कॉलेज है वो है 1966 का। और आप ये सरप्राइज भी हो सकते हैं कि ये कॉलेज जो बंद हो गया वो 316 में, और ये है 334 पे, जबकि ये जो कॉलेज है 244। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ कि डिफरेंट राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 की काउंसलिंग होती है, राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, मॉपअप राउंड की होती है, और स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होती है। इसमें भी जो फर्दर रूल होते हैं काउंसलिंग के, वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, उसके बाद जो भी एनआरआई की सीट होती है, जैसे राजस्थान, उसके बाद जितनी भी एनआरआई कोटा की सीट बच जाती है वो सारी सीटें कन्वर्ट कर दी जाती हैं मैनेजमेंट सीट में। राजस्थान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट भी होती है, जिसकी फीस होती है लगभग 7.5 लाख रुपए पर एनम। लेकिन जब वो सीट कन्वर्ट हो जाएगी मैनेजमेंट कोटा में, तब सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट ही उसके लिए एलिजिबल होते हैं, बाकी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। जबकि एनआरआई कोटा में कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है वो दूसरे स्टेट में भी जाकर काउंसलिंग कर सकता है। ऐसे ही हम बात करें चंडीगढ़ की, ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, काफ़ी रेपुटेड है, और इसकी कट ऑफ भी अगर नॉर्मली देखें तो इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। लेकिन एनआरआई कोटा में बच्चे का स्कोर है 124, उसके बावजूद भी ये कॉलेज मिल गया है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी से भी एक बड़ी एडवांटेज बच्चे को मिल जाती है, कई बार काफ़ी कम स्कोर होने के बावजूद भी उसको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा का जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है पीजीआईएमएस रोहतक, 1960 का कॉलेज है, 145 के स्कोर पर भी ये कॉलेज अलॉट हुआ है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये तो इवन कैटेगरी में जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया था 106। इस कॉलेज के साथ एक ही एडवांटेज है कि जितनी भी यहाँ की जो फीस होती है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिपॉजिट करानी पड़ती है, और वो बहुत सारे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है। यही कारण है कि इस कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी कम रही थी। राजस्थान के कॉलेज काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे अच्छे रेपुटेड कॉलेज भी हैं, और
जैसे आप यहाँ देखेंगे जीएमसी भरतपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है, धौलपुर है, डूंगरपुर है, कोटा है, और अजमेर 1965 का कॉलेज है, आरएनटी उदयपुर 1961 का कॉलेज है, आरयूएचएस जयपुर, ये जयपुर में होने की वजह से भी काफ़ी सारा डिमांड में रहता है। तो हमने आपको यहाँ एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है, और यहाँ इसकी डिटेल आप कैसे चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन 2023, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले या दूसरे नंबर पर भी, जब भी आप यूट्यूब पे भी चेक करेंगे या गूगल पर चेक करेंगे तो हमेशा पाएंगे पहले या दूसरे नंबर पर ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। और अच्छी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा एडमिशन एनआरआई कोटा में ही हम करवाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एनआरआई कोटा का यूज़ करके आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या आपका सपना है, तो उसमें अगर हमारी किसी भी तरीके की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो ये जो आर्टिकल है हमने जैसे बताया, जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन 2023, ये आपने गूगल पर लिखना है, वहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ हमने आर्टिकल में कंप्लीट आपको डिटेल बताने की कोशिश करी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उनका एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वो हम उन कैंडिडेट को शेयर कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया काउंसलिंग का प्रोसेस हर स्टेट में अलग अलग होता है। राजस्थान में काउंसलिंग का प्रोसेस अलग होता है, हिमाचल में अलग होता है, हरियाणा में अलग होता है। साथ साथ मैं बता देता हूँ हरियाणा में एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है और उसकी फीस रहती है मात्र $75,000। तो अगर आप चाहें तो उसके लिए भी, जैसे ये है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, 2002 का कॉलेज है, लगभग 20-21 साल पुराना कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। क्योंकि इसकी फीस कम है इसलिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा भी रही थी। ये जो हमने अभी बात की थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू, उसकी कट ऑफ क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुराना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और रेपुटेड है, इसीलिए इसकी फीस भी कम है, इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा रही थी। जीएमआर ईएस के जो कॉलेज होते हैं उसमें कई कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, आप चाहें, उनका बजट भी नॉमिनल होता है, आप चाहें तो वहाँ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे राजस्थान में राउंड 1 और राउंड 2 के बाद सीटें कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट कोटा में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मोपअप राउंड में भी एनआरआई कोटा के एडमिशन होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चे को मोपअप राउंड में ऑल इंडिया कोटा से या दूसरे स्टेट में सीट मिल जाती है तो ऐसे बच्चे सीट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सीट खाली हो जाती है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कम स्कोर वाले बच्चों को भी इंदिरा गांधी जो मेडिकल कॉलेज 1966 का जो कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में भी पढ़ने का सपना उनका पूरा हो जाता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हालांकि मोपअप राउंड तक एनआरआई कोटा की सीट होती है। मोपअप राउंड में सबसे पहले जो एनआरआई कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो लिस्ट फिनिश हो जाती है, उसके बाद वो सीटें नॉर्मल सीटों के साथ ऐड करके उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। जबकि हिमाचल में ऐसा नहीं है। हिमाचल में लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक उन बच्चों को ही अलॉट की जाएगी जो एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं। तो हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग होता है, उनके फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे चंडीगढ़ की बात करें और आपका पंजाब की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देना रहता है, जमा कराना पड़ता है, डिपॉजिट कराना पड़ता है, और उसके लिए आपको $1,000 की फीस देनी पड़ती है। उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आप उसको डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप चेक भी कर पाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहते हैं इसके लिए। इसके अलावा आज की डेट में कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी सारी सीट्स इंडिया में हो गई हैं, और जो काउंसलिंग के लिए भी आप चाहें तो हमने लास्ट में ही कल ही एक वीडियो लॉन्च किया था कि आपने कोई भी अगर सीट लेनी है तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट यूज आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया से अगर सीट लेनी है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लेनी है तो आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग करेंगे। किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपने एडमिशन लेना है तो उस स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपने बेसिस के ऊपर आप एडमिशन लेंगे। अगर एनआरआई कोटा से एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और चाहें तो पेड सर्विसेज भी आप हमारी ले सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।